हेलो बच्चों, छठ पूजा के आपके सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम स्पेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे कि स्पेरिकल मिरर क्या होता है। उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन पिछले लेक्चर में कर लिया था। आज हम स्पेरिकल मिरर के जितने भी टाइप्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर। ओके, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले स्पेरिकल मिरर, जैसे हम पिछले जो स्पेरिकल मिरर है उसके बारे में कुछ रिवाइज करवा देते हैं कि मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज फॉर्म ए पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, वैसा दर्पण जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पार्ट ऑफ होलो स्फीयर के बराबर होता है, यानी होलो स्फीयर ऐसा होता है, वही गोलीय दर्पण या स्पेरिकल मिरर कहलाता है। आज स्पेरिकल मिरर के टाइप्स के बारे में जानेंगे। स्पेरिकल मिरर क्या होता के टाइप्स क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर एंड सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर एंड सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को हम अवतल दर्पण कहते हैं। कॉनकेव मिरर को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ओके, अब हम लोग को व्हाट इज कॉनकेव मिरर, व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर, इसके बारे में जानना है। तो कॉनकेव मिरर, दोज मिरर हुज इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड आउटर इज पॉलिश्ड, वैसा अवतल दर्पण जिसका अंदर का भाग यानी इनर सरफेस यानी अंदर का भाग क्या हो? रिफ्लेक्टिव हो, और बाहरी भाग क्या हो? पॉलिश्ड हो। पॉलिश किससे हो? सिल्वर से। कि सिल्वर पॉलिश, पिछले भी क्लास में फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो मिरर होता है उस जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बताया था कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो मिरर होता है वो क्या होता है, उसका नीचे का जो पार्ट होता है जिससे रिफ्लेक्शन होता है, वह जिससे रिफ्लेक्ट करता है उस मिरर के निचली पार्ट में सिल्वर का प्रचुर रहता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। आज उसी टॉपिक फिर से आ रहा है कि कॉनकेव मिरर के पीछे भी सिल्वर का क्या होता है? परत रहता है। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कैसे यह करेगा। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के बारे में यह जाने कि दोज मिरर हुज इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड आउटर इज पॉलिश, वैसा मिरर जिसका अंदर का जो भाग होता है वह क्या होता है? रिफ्लेक्टिव होता है, और जो बाहरी भाग होता है वह पॉलिश्ड होता है। किससे पॉलिश्ड होता है? सिल्वर से पॉलिश्ड होता है। किससे पॉलिश होता है? सिल्वर से पॉलिश होता है। ओके, जैसे पिक्चर यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे पिक्चर है, यह कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर ऐसा होता है। ओके, यह कॉनकेव मिरर है। इसका क्या है? अंदर का भाग रिफ्लेक्टिव है, जैसे डिफिनेशन में कहा गया है कि अंदर का भाग होगा रिफ्लेक्टिव, बाहर के भाग हो पॉलिश। देखिए, अंदर का यह भाग है यह रिफ्लेक्टिव है, और बाहर का जो भाग होता है यह क्या है? पॉलिश्ड होता है। यानी पॉलिश सतह को ऐसे दर्शा दी है। ठीक है, पॉलिश सतह को ऐसे दर्शा दिए कि पॉलिश साइड है, ये साइड क्या है? रिफ्लेक्टिव है, ये साइड क्या है? रिफ्लेक्टिव है। ओके, अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब होता है उत्तल दर्पण। कि क्या होता है? उत्तल दर्पण, यानी दोज मिरर हुज आउटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इनर इज पॉलिश्ड, वैसा उत्तल दर्पण जिसका जो आउटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी ये बाहरी भाग जिसका रिफ्लेक्टिव हो और अंदर का भाग क्या हो? पॉलिश हो, यही कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। देखियो, इसमें क्या था? अंदर का भाग, यह क्या होता है? अंदर का भाग है ना, क्या होता है? पॉलिश होता है। व्यथी होता है। अंदर का भाग परावर्तित होता है और बाहर का भाग पॉलिश होता है। इसमें क्या होगा? बाहर का भाग परावर्तित होता है, अंदर का भाग पॉलिश होता है। कॉनकेव, केव मैंने होता है गुफा, केव मैंने गुफा, जो गुफा के आकार का हो। गुफा कैसा होता है? अंदर धंसा वैसे जाता है ना, हम लोग जाते हैं तो गुफा देखते हैं, है ना, वो कैसा रहता है? ऐसा बना रहता है। तो वह जो गुफा का आकार का जो होता है, कौन केव, केव माने होता है गुफा, जो गुफा का आकार का बना उसको कॉनकेव कहते हैं। और कॉन्वेक्स जो गुफा का आकार का ना हो, कॉन्वेक्स कहलाता है। यह गुफा का आकार का है नहीं है,
यह क्या है, ऐसे क्या ऐसी है ना। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट में यह कौन सा मिरर है, ये हमको बता दीजिए। यह कौन सा मिरर है, यह जो मिरर है ये कौन सा मिरर है, ये हम नहीं दिखाएंगे, बता दीजिए कि कौन सा मिरर है। यह कौन सा मिरर है, यह एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका बाहरी भाग क्या होता है, रिफ्लेक्टिव होता है, और अंदर का भाग क्या है, पॉलिश्ड है। क्या होता है, बाहर का भाग रिफ्लेक्टिव है, अंदर का भाग पॉलिश्ड है। अब यहाँ पर देखिए सेंटर का यहाँ पर डैश बना है, ठीक है। ये इस जो बीच में होता है सेंटर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कार्वेचर। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कार्वेचर। जो बीच भाग होता है गोले का ये सेंटर ऑफ कार्वेचर होता है। अब देखो यहाँ पे यह देखिए कि यह जो सेंटर ऑफ कार्वेचर है यहाँ से क्या हुआ, यहाँ तक एक लाइन खींचा हुआ जिसे हम रेडियस कहते हैं, और यह जो लाइन होता है इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और इस पॉइंट को यानी यहाँ पर बन रहा है, क्या बन रहा है, कॉन्वेक्स मिरर। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को पोल कहते हैं। और यह जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और यह जो सरफेस होता है ये पॉलिश होता है, किससे, सिल्वर से। किससे पॉलिश होता है, सिल्वर से। समझिए उत्तल दर्पण जो सिल्वर से पॉलिश हो, और परावर्तन सतह जिसका आगे हो, और पीछे इसका क्या हो, पॉलिश सरफेस हो, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और इसे हम सेंटर ऑफ कार्वेचर कहते हैं, इसे हम रेडियस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है डायग्राम जब बनाने आएगा तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा कि यह कॉनकेव मिरर है इसे दर्शाने के लिए। ओके, अब आते हैं कॉन्वेक्स पे, कॉनकेव पे आते हैं, सॉरी कॉनकेव पे आते हैं। तो कॉनकेव पे क्या होता है, जिसका बाहरी भाग पॉलिश्ड हो और अंदर का भाग क्या हो, रिफ्लेक्टिव हो। ओके, यह क्या है, अंदर का भाग है, यह रिफ्लेक्टिव होता है, ऊपर का भाग है पॉलिश्ड होता है। किससे पॉलिश होता है, सिल्वर से पॉलिश होता है। और यह जो लाइन है, जैसे इसमें एक लाइन था, यहाँ पे पोल था, तो यहाँ पोल यहाँ पे हो जाएगा कि यह कॉनकेव इस साइड बनेगा। ओके, ऐसे बन जाएगा, ये साइड है, ये साइड घूम जाएगा, है ना। तो सेंटर ऑफ कार्वेचर बन रहा है, इसे रेडियस कहते हैं। इस पॉइंट को पोल कहते हैं, इस पूरे लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। एक पॉलिश सरफेस होता है, यह होता है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, जैसे पीछे जो हम लोगों ने डायग्राम देखा उस डायग्राम में पोल होता है, सेंटर ऑफ कार्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कार्वेचर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। उस किसे कहते हैं, व्हाट इज द डिफिनेशन बिटवीन पोल, सेंटर ऑफ कार्वेचर, रेडियस ऑफ कार्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस। आई कैन बी एक्सप्लेन अबाउट दिस पॉइंट। ओके, फर्स्ट इज पोल, फर्स्ट इज पोल। व्हाट इज पोल, द हिंदी मीनिंग ऑफ ए पोल क्या होता है, ध्रुव होता है। पोल माने ध्रुव होता है ना, ध्रुव तारा नहीं, ध्रुव, है ना। पोल सेंटर पे रहता है, यानी द मिडिल पॉइंट ऑफ ए स्पेरिकल मिरर, द मिडिल पॉइंट ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। यानी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण है, जैसे यहाँ पीछे पिक्चर में देखे, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण है ना, उसके जो रहते हैं उसको ध्रुव कहते हैं, यानी पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, ओके। अब आते हैं सेंटर ऑफ कार्वेचर। सेंटर ऑफ कार्वेचर क्या होता है कि सेंटर ऑफ ए स्फीयर विच इज मिरर फॉर्म ए पार्ट, यानी सेंटर ऑफ ए स्फीयर विच इज मिरर फ्रॉम ए पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कार्वेचर। यानी गोलीय दर्पण के गोले के भाग के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण है, जो पीछे देखा है वो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है। ओके, ऐसे गोलीय है ना, है ना, गोलीय है। ओके, गोलीय है। इस गोलीय दर्पण जो है, इसके जो गोलीय दर्पण होते हैं, ठीक है, उसके गोले के भाग के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी सेंटर ऑफ कार्वेचर कहते हैं।
पोल को P से डिनोट किया जाता है, सेंटर ऑफ कार्वेचर को C से डिनोट किया जाता है, जैसे पिछले पिक्चर में हम लोगों ने देखा। ओके, देखिए यहाँ पर डिफिनेशन भी लिखा हुआ है। ओके, यहाँ देखिए, गोलीय दर्पण के गोले के भाग के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब आगे हम लोग को पढ़ना है रेडियस ऑफ ए कार्वेचर। ओके, हम लोग क्या पढ़ना है अब? रेडियस ऑफ कार्वेचर, जिसको R से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय R। यानी रेडियस ऑफ कार्वेचर माने वक्रता त्रिज्या, यानी रेडियस ऑफ स्फीयर विच इज मिरर फॉर्म ए पार्ट, यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे त्रिज्या की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के जिस गोले का भाग है, गोलीय दर्पण है जिसके गोले का जो भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस, जो गोले में यहाँ पर जो लाइन जा रहा था उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते थे। उससे क्या होता है प्रिंसिपल? व्हाट डू यू मीनिंग एंड व्हाट डू यू डिफिनेशन, व्हाट इज डिफिनेशन बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस? क्या है उसमें, क्या भिन्नता है? प्रिंसिपल एक्सिस होता है क्या है? ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस है ए लाइन पासिंग थ्रू ए पोल सेंटर ऑफ कार्वेचर, यानी ध्रुव और वक्रता से गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। यानी जो लाइन है पासिंग कर रहा है थ्रू ए पोल, यानी ध्रुव से, और सेंटर ऑफ कार्वेचर यानी प्रधान अक्ष से जो पास कर रहा है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ओके, जैसे पिक्चर यहाँ देख लीजिए, कहाँ प्रिंसिपल एक्सिस है? जैसे यहाँ पोल और सेंटर ऑफ कार्वेचर से जो पास कर रहा है लाइन उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर देखिए पिक्चर दिखा रहा है, पोल और सेंटर ऑफ कार्वेचर से यह लाइन पास हो रहा है, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। समझ आ गया? आज इतना ही। थैंक यू, गुड डे। छठ पूजा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई अनुराग क्लासेस की तरफ से। थैंक यू।